नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का तृतीय पाठः, जिसका शीर्षक है क्रियाकारक कुतूहलम। तो क्रियाकारक कुतूहलम, कुतूहलम का शाब्दिक अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना या जानने की इच्छा होना। तो इस पाठ का शीर्षक क्या है? क्रिया और कारक के बारे में जानने की इच्छा रखना क्रियाकारक कुतूहलम कहलाता है। इस पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारक और क्रिया तथा लकारों का बोध करा गया है। प्रथम 7 श्लोक में सातों कारक एवं प्रयोग कर समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से पांचों लकारों का बोध कराया गया है। अर्थात इस पाठ में कुल 12 श्लोक हैं और प्रथम 7 श्लोक में क्रिया और कारक के बारे में बताया गया है और 8वां से लेकर के 12वां तक का जो श्लोक है इसमें लकारों का बोध कराया गया है। तो इस पाठ का पहला श्लोक में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और दूसरा श्लोक में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा श्लोक में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथा श्लोक में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और 5वां श्लोक में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 6वां श्लोक में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और 7वां श्लोक में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद 8वां श्लोक में लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है और 9वां श्लोक में लोट लकार अज्ञार्थ काल का प्रयोग हुआ है और 10वां श्लोक में लंग लकार अर्थात भूतकाल का प्रयोग हुआ है और 11वां श्लोक विधि लिंग का प्रयोग हुआ है और 12वां श्लोक में लिट लकार भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार कारक, क्रिया और लकार का यहाँ पर हम पढ़ेंगे श्लोक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तो इसका अर्थ क्या है? उद्यम, उद्यम मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। साहस, धैर्य, धैर्य मतलब धीरज। बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह 6 गुण षडेते यत्र, षड एते मतलब षड मतलब 6, एते मतलब यह, यत्र मतलब जहां, वर्तन्ते होते हैं वहां यह उनकी देवता सहायक होते। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस व्यक्ति में परिश्रम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह जो 6 होते हैं उनकी देवता स्वयं सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उद्यमः शक्ति है, बुद्धि है, पराक्रमः, इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे रामः, कृष्णः, मोहनः होता है उसी प्रकार से। अब दूसरा श्लोक देखिए। विनयो वंशम ख्याति देशम ख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम ख्याति वपुरा खाति भोजनम। यहाँ पर इसका अर्थ है विनम्रता से, विनय मतलब विनम्रता से वंश को जाना जा सकता है। अर्थात यदि विनम्रता है तो हम समझ सकते हैं कि वह उच्च कुल में जन्म लिया है, अर्थात अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हैं। उसी प्रकार देशम ख्याति भाषितम, और भाषा के द्वारा हम देश को पहचान सकते हैं या देश के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, तो समझिए कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उस भाषा के माध्यम से हम उस देश के बारे में हम जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। फिर है संभ्रमः स्नेहम ख्याति। संभ्रमः का अर्थ होता है उद्वेग, और उद्वेग के माध्यम से हम स्नेह या प्रेम को जान सकते हैं। और वपुरा ख्याति भोजनम, और वपुरा, वपु मतलब होता है शरीर, और शरीर को देखकर हम भोजन के बारे में जान सकते हैं। तो शरीर को देखकर खान पान का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए वंशम, उसी प्रकार है भाषितम, फिर स्नेहम, भोजनम। तो इसमें किसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे रामम होता है, कृष्णम होता है, मोहनम होता है, सोहनम होता है, जनकम होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा श्लोक देखिए।
मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंग तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि समान स्वभाव वाले के पास लगाव भी सहज हो जाता है, अर्थात समान स्वभाव वालों के साथ ही मित्रता होती है। जैसे मृगाः मृगई है, मृग जो है मृगों के साथ चलती है, मृग मतलब होता है यहाँ पर पशु, हिरन मत समझना। उसी प्रकार गावश्च गोभी है, और गाय जो है गायों के साथ चलती है। तुरंग तुरंगई है, और घोड़ा, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, घोड़ों के साथ चलता है। मूर्खाश्च मूर्खई है, और मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ चलता है। और सुधी सुधभी है, अर्थात बुद्धिमान, सुधी मतलब क्या होता है बुद्धिमान, बुद्धिमानों के साथ चलता है, अर्थात मित्रता करते हैं। इस प्रकार समान व्यवहार वालों के साथ ही मित्रता होती है। चौथा श्लोक का अर्थ देखिए, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधुर्विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ क्या है? खलस्य, खलस्य मतलब होता है खल मतलब दुष्ट होता है, दुर्जन होता है। तो ये दुर्जन विद्या विवादाय, दुर्जन व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, और धन घमंड के लिए होती है। मद मतलब होता है घमंड, अहंकार। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति ताकत दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। पर तो दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होती है, और शक्ति दूसरे को दुख देने के लिए होती है। साधुर विपरीतम एतद, लेकिन इसके विपरीत सज्जनों का, साधुओं का स्वभाव विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होती है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ पर देखिए, विवदाय मदाय परपीडनाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ था तीसरे श्लोक में। मृगई है, जैसे तुरंगई है, मूर्खई है, ये बहुवचन है। मूर्खई, तुरंगई, मृगई तृतीय बहुवचन, और यह जो है चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो यहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, क्रोधात सम्मोहात जैसे रमात होता है, उसी प्रकार बुद्धिनाशनात पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो क्रोधात अर्थात क्रोध से अज्ञान होता है, और अज्ञान से, सम्मोहात मतलब अज्ञानता से, स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा का अर्थ होता है स्मरण शक्ति का नष्ट होना। तो मोह से स्मरण शक्ति नष्ट होता है, अर्थात अज्ञानता से स्मरण शक्ति का नाश होता है। और स्मरण शक्ति से स्मृति भ्रंशाद, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नष्ट होने से बुद्धि नशाद, बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें पंचमी विभक्ति अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए छठवां श्लोक, अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। यहाँ पर अलस्य षष्ठी भक्ति है, अविद्यस्य में भी षष्ठी भक्ति है, अधनस्य अमित्रस्य इसमें षष्ठी भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्याहीन व्यक्ति को धन कहाँ। अलस्य कुतो विद्या, अलस्य मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती। और अविद्या से कुतो धनम, और विद्या से रहित व्यक्ति को धन कहाँ, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं मिलती। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसकी मित्रता कहाँ, अर्थात उसकी मित्र नहीं होते। आजकल जानते हैं कि जो जिसके पास धन है उन्हीं की मित्रता ज़्यादा होती है, उन्हीं की पूछ परख ज़्यादा होती है। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिनकी जो मित्र नहीं है उनको सुख कहाँ, क्योंकि सुख दुख को शेयर करने के लिए, सुख दुख को बताने के लिए मित्रता भी होना चाहिए। तो जिनके मित्र नहीं है उनको सुख कहाँ। तो यहाँ पर
षष्ठी भक्ति संबंध कारक का प्रयोग हुआ है छठवां में। अब देखिए सातवां श्लोक में अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए शैले शैले अर्थात प्रत्येक शैल मतलब पर्वत। यहाँ पर देखिए शैले शैले अव्ययी भाव समास है, गजे गजे में भी अव्ययी भाव समास है, वने वने में भी अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं पाई जाती है अर्थात मणि नहीं होती, और प्रत्येक हाथी में, गजे गजे मतलब प्रत्येक हाथी में गज मुक्ता नहीं होते, और सभी जगह साधुओं नहीं सर्वत्र मतलब सभी जगह सज्जन नहीं होते हैं, और प्रत्येक वन में, वने वने मतलब प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होते हैं। तो यहाँ शैले शैले गजे गजे वने वने सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये सातों पहला से लेकर के सातवां श्लोक तक क्रमशः प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इधर देखिए आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां इसमें लकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैं बताया कि 8वां श्लोक में लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, 9वां में लोट लकार अज्ञार्थ काल का प्रयोग हुआ है, 10वां में लंग लकार भूतकाल का प्रयोग हुआ है, 11वां में विधि लिंग का प्रयोग हुआ है, और 12वां में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए 8वां श्लोक पपान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सदमित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। यहाँ पर अच्छे मित्र का संतों के द्वारा जो लक्षण बताया गया है उसके बारे में इस श्लोक के माध्यम से बताया है। पापन निवार्यति, अच्छे मित्र पाप करने से रोकता है। पापान निवार्यति, निवार्यति मतलब रोकना, तो पाप से रोकता है। योज्यते हिताय, योज्यते मतलब हित के कार्यों में, हिताय मतलब हित के कार्यों में, योज्यते मतलब लगाता है या जोड़ता है। गुह्यम निगुहति, गुह्यम मतलब होता है गुप्त बात, और गुप्त बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है अर्थात अच्छे गुणों को बताते हैं दूसरे लोगों को। और आपदगतम च न जहाति, आपदगतम मतलब होता है विपत्ति, और विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है। जहाति मतलब त्यागना या छोड़ना है ना, विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता। अपितु ददाति काले, अपितु विपत्ति के समय में साथ देता है। काले मतलब समय और ददाति मतलब देता है। और सद मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, और संतों के द्वारा अच्छे मित्र का लक्षण यही बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए निवार्यति, निगुहति, प्रकटीकरोति वर्तमान का लट लकार का प्रयोग हुआ है। ददाति 8वां श्लोक देखिए निंदन्तु नीतिनु पुनः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु व यथेष्टम अद्येव व मरणम अस्तु युगांतरे व न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यहाँ पर धैर्यशाली जो व्यक्ति है, धीर पुरुष है, उसकी विशेषता बताए हैं। तो देखिए निंदन्तु, नीति निपुणः, नीति निपुण अर्थात विद्वान व्यक्ति, लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, है ना। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु का अर्थ होता है प्रशंसा करना, निंदन्तु मतलब निंदा करना। तो नीति निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविस्तु, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी मतलब धन, अथवा गच्छतु व यथेष्ट, यथेष्ट मतलब इच्छानुसार चली जावे, लक्ष्मी आवे अथवा इच्छानुसार चली जावे। अद्येव, अद्येव मतलब आज ही मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो, अथवा युगांतरे अर्थात बहुत दिनों बाद, युगांतर मतलब बहुत युगों के बाद, यहाँ पर बहुत समय के बाद होता है। तो न्याय पथः प्रवचन्ति पदम न धीरः, और इस प्रकार धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से कभी नहीं हटते। न्याय पथः इसका अर्थ और देखिए विद्वान लोग अर्थात नीति निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आवे अथवा इच्छानुसार चली जावे, आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत दिनों के बाद मृत्यु हो, परंतु धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से कभी नहीं हटते अर्थात न्याय के पथ पर हमेशा डटे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोट लकार का प्रयोग निंदन्तु,
स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु। इस प्रकार यहाँ पर जैसे भवतु होता है ना, गच्छतु, भवतु, लोट लकार में भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवा भवाम चलता है, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है 9वां श्लोक में। अब देखिए 10वां श्लोक। अपठद यो अखिलाः विद्याः कलाः सर्वाः अशिक्षत अजनात् सकलम वेद्यम स वै योग्य तमो नरः। अर्थात श्रेष्ठ नर के बारे में बताए हैं, जिसने, यो मतलब यह मतलब होता है जिसने, अखिल मतलब होता है समस्त, अपठत मतलब पढ़ लिया है। यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग हुआ है, जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है और समस्त कलाओं को सीख लिया है। कला सर्वाह अशिक्षत, सर्वाह मतलब समस्त, अशिक्षत मतलब अशिक्षा मत समझना ना, अशिक्षत का अर्थ होता है सीख लिया है, जिसने समस्त कलाओं को सीख लिया है। और अजनात, अजनात मतलब जो जानने योग्य बातें हैं उन समस्त बातों को ज्ञात कर लिया है। वेद्यम, वेद्यम मतलब होता है जानना, ज्ञान करना। तो जिसने जानने योग्य समस्त बातों को ज्ञात कर लिया है, स वै योग्य तमो नरः, और वही मनुष्य श्रेष्ठ है, अर्थात वही सबसे योग्य मनुष्य है। योग्यतम, योग्यतम मतलब श्रेष्ठ, नरः मनुष्य है। तो यहाँ अजनात देख रहे हैं, अशिक्षत, अपठत, भूतकाल का प्रयोग हुआ है, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, इसका रूप चलता है ना, उसी प्रकार से भूतकाल का प्रयोग हुआ है। 11वां श्लोक देखिए। दृष्टिपूतम नशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदित वाचम मनःपूतम समाचरेत। यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। विधिलिंग मतलब चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो देखिए, दृष्टिपूतम नशेत पादम अर्थात भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। पादम मतलब पैर, नशेत मतलब रखना चाहिए, तो भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छानकर, वस्त्र मतलब कपड़ा, कपड़ा से छानकर पवित्र जल पीना चाहिए। और सत्य पुताम वदेत वाचम, और सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सत्यता से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। मनः पूतम पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। वाचम, वाचम मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पर एक बार और देखिए, अच्छी तरह या भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पवित्र जल पीना चाहिए, और सत्यता से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए, और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 12वां श्लोक। 12वां श्लोक में लिट लकार अर्थात भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, भविष्यति, हसिष्यति, तो रात्रिर्गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम, भास्वनोदेष्यति, हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचन्त्यति कोशगते द्विरेफे, हा हा हंत नलिनी गज उजहार। तो इस श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं कि मनुष्य को जागते हुए सपना नहीं देखना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो हम सोचे हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा। सपना तो देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सपना देखते हैं, कभी कभी वह जो सपना साकार नहीं हो पाता है। तो इसका अर्थ देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अर्थात रात्रि बीतेगी और सुबह होगा। सुप्रभातम मतलब सुबह। और भास्वनुदेष्यति मतलब भास्व मतलब भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, सूर्य उदय होगा। और हसिष्यति पंकजश्री, और पंकजश्री मतलब होता है कमल का फूल, और कमल, हसिष्यति मतलब खिलना, कमल का फूल खिलेगा। और इत्थम विचयन्ति कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे मतलब क्या हुआ, भौरा, कोश गते अर्थात कमल दंड के बीच में स्थित भ्रमर, विचयंती मतलब विचार कर रहा था कि हाय, हा हंत, हाय बड़ी दुख की बात है कि कमलिनी को हाथी ने उजाड़ दिया। गज उजहार, गज मतलब हाथी, उजहार मतलब उजाड़ दिया। नलिनीम, नलिनीम मतलब कमल के दंड को। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए भविष्यत काल लिट लकार का प्रयोग हुआ है। सोच रहे थे भौरा, है ना, लेकिन उल्टा हो गया। भौरा जो है अंदर ही रह गया और सोचते सोचते उसको हाथी ने उजाड़ दिया।
तो इसका अर्थ और देखिए, रात्रि बीतेगी, सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, पंकज अर्थात कमल का फूल खिलेगा। इस प्रकार कमल के फूल के अंदर भंवरा विचार कर रहे थे कि बड़ी दुख है कि हाथी ने उस कमल दंड को उजाड़ दिया। तो इस प्रकार आपका क्रिया कारक कुतूहलम श्लोक समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया है। शब्दार्थ बहुत लंबा चौड़ा है, आप पुस्तक देख करके इन कठिन शब्दों का अर्थ याद कर सकते हैं, क्योंकि जब अर्थ को याद करेंगे तो आपको ये श्लोक का अर्थ बताने में आसान होगा। ये देख रहे हैं, ये सब आप इस श्लोक को पुस्तक के माध्यम से इसका अर्थ को देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि जब मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इस प्रकार पूरे श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। तो यहाँ देखिए, पहला उचितम विकल्पम चिनुत, अर्थात उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला है वपु आख्याति। वपु मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर को देखकर हम क्या जान सकते हैं? भोजनम। तो यहाँ पर खान पान को हम जान सकते हैं शरीर के द्वारा, तो यहाँ पर क में भोजनम आएगा। उसी प्रकार दूसरा खलस्य विद्या कस्मै भवति। खलस्य मतलब दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति के लिए विद्या क्या होती है? विवादाय आएगा। ख दुर्जन व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होती है। उसी प्रकार तीसरा है के न सर्वत्र भवन्ति, सभी जगह क्या नहीं होता? तो यहाँ पर देखिए साधवक अर्थात सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये तीन आपका उचित विकल्प है। इसके बाद देखिए अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। आपको संस्कृत भाषा में देना है ना। याद रखिएगा कि आप जब भी प्रश्न पत्र हल करेंगे उसके पहले प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हमको ध्यान देना है उस पर। यदि हिंदी में लिखने के लिए कहा गया है तो हिंदी में लिखेंगे, यदि संस्कृत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहा गया है तो हम संस्कृत में लिखेंगे। तो पहला अर्थात का देखिए न्यायात पथा के न प्रविलिचंती, न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? न्यायात पथा धीरा न प्रविचलंती, अर्थात न्याय के पथ से धीरज व्यक्ति विचलित नहीं होते हैं। ख है साधो शक्ति किमर्थम भवति, सज्जनों के लिए शक्ति किस लिए होती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। ग है कह वंशम आख्याति, अर्थात तो इसका उत्तर क्या होगा? ग का विनय वंशम आख्याति, अर्थात विनम्रता वंश को व्यक्त करता है, या विनम्रता के माध्यम से हम किसी का वंश के बारे में जान सकते हैं। घ है कस्मात बुद्धि नाशो भवति, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो भवति, अर्थात स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। तीसरा अभ्यास प्रश्न देखिए स्तंभम मिलनम कुरुत। स्तंभम मतलब उचित संबंध जोड़ना है। तो पहला है दृष्टिपुतम निषेध, दूसरा है वस्त्रपुतम पिबेत, तीसरा है सत्यपुताम वदेत, चौथा है शैले शैलेना मौतिकम, पांचवा है गजे गजे न चंदनम, और छठवा है वने वने न माणिक्यम। तो इसका उत्तर क्या होगा? दृष्टिपुतम निषेध वाचम, नहीं, दृष्टिपुतम का क्या आएगा? दृष्टिपुतम का तो पहला का क्या होगा? दृष्टिपुतम निषेध खाली स्थान, अर्थात उचित संबंध जोड़ना है। पादम अर्थात भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए, पादम आएगा। वस्त्रपुतम पिबेत जलम, अर्थात ये जो है जलम आएगा, दूसरा का जलम। और सत्यपुताम वदेत वाचम, तो तीसरा का वाचम आएगा। और यहाँ पर चौथा देखिए सले सलेना माणिक्यम, अर्थात चौथा का माणिक्यम उत्तर आएगा। और गजे गजे नहीं मौतिकम, अर्थात पांचवा का मौतिकम उत्तर सही होगा। और वने वने न खालिस्थान, अर्थात उचित संबंध में चंदनम आएगा, तो छठवा का चंदनम आएगा। तो इस प्रकार आपका क्या होगा उत्तर? पहला का पादम, दूसरा का जलम, तीसरा का वाचम, और चौथा का माणिक्यम, और पांचवा का मौतिकम, और छठवा का चंदनम। अब चौथा अभ्यास प्रश्न देखिए। ये श्लोक यहाँ पर दिया गया है पपान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सद मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति
संतः। अब ये जो श्लोक है इसका आपको जो नीचे प्रश्न दिया है इसका उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए, सद्मित्रस्य एकम लक्षणम लिखतु। अच्छे मित्र का एक लक्षण लिखना है। तो अच्छे मित्र का लक्षण यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं। देखिए, गुह्यम निगुहति, अच्छे मित्र जो है गुप्त बातों को छुपाता है, ये भी लिख सकते हैं। या गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, भी लिख सकते हैं। दूसरा है गुह्यम निगुहति इति वाक्यास्य भवार्थ लिखिए। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो गुह्यम निगुहति, गुह्यम मतलब क्या होता है? गुप्त बातों को छिपाता है, इसका अर्थ हो गया। तीसरा है इदम प्रवदन्ति संतः इति वाक्य से हिंदी भाषा अनुवादम लिखत। तो इसके जो इदम प्रवदन्ति संतः का हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? इदम मतलब यह होता है, और प्रविदन्ति संतः अर्थात यह संत कहते हैं, इसका अर्थ हुआ। चौथा है ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, है ना, अर्थात क्रियापद का कर्तृपद क्या है? अच्छा मित्र है, इसका ददाति का अच्छा मित्र आएगा। फिर है पांचवा है गतम इति पदे प्रकृति प्रयस लिखत। तो गतम में आप इसका जो है प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय मतलब धातु और प्रत्यय अलग कर लिखना है। आप प्रकृति गम धातु है, कक्त प्रत्यय है। इसी प्रकार छठवा है श्लोके प्रयुक्तम अव्यय पदम लिखम। इस श्लोक में जो प्रयुक्त अव्यय पद है, अब अव्यय किसे कहते हैं मैं कई बार अपने वीडियो में बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, च जो है अव्यय पद है, न भी अव्यय पद है। तो च और न अव्यय पद है। सातवां है श्लोके लिखितानि लट लकारस्य धातु रूपाणी चित्व लिखत। अब इसमें आपको लट लकार मतलब वर्तमान काल का चयन कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, निवार्यति वर्तमान काल है, निगुहति में भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, करोति में भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, जहाति में भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, ददाति में भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार प्रवदन्ति में भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अब पांचवा अभ्यास प्रश्न देखिए, अधोलिखिता नाम संस्कृत भाषा अनुवादम करो। तो नीचे लिखे हुए जो वाक्य है उन वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला है विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो विद्या ज्ञान के लिए होती है, के लिए में चतुर्थी विभक्ति। तो इसका हिंदी संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति ज्ञान के लिए होती है। उसी प्रकार दूसरा है आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर अलसः नरः विद्याम न लभते, यह अलस्यः मनुष्यः विद्याम न लभते, मनुष्य भी लिख सकते हैं या नरः भी लिख सकते हैं। लभते मतलब प्राप्त न होना। उसी प्रकार तीसरा है सभी पर्वत में मणि नहीं होते हैं। तो सभी मतलब सर्वेषु पर्वतेषु मणियः न भवन्ति, क्योंकि जब सर्वेषु पर्वतेषु का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर भवन्तु का प्रयोग होगा, भवन्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। तो सद मित्राणि, अच्छे मित्र मतलब सद मित्राणि गुणान प्रकटी कुर्वन्ति, गुणों को प्रकट करते हैं। क्योंकि गुणों जो बहुवचन है तो यहाँ पर प्रकटी कुर्वन्ति लिखेंगे। फिर है पांचवा, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो धीरा पुरुषाः न्यायात् पथः न प्रविलिचन्ति, विचलित नहीं होते हैं। धीर पुरुष न्याय के मार्ग से या न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है और अगला पाठ देखेंगे हम अगला वीडियो में, विलासा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।